हेलो साथियों, नमस्कार। साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर ट्रेड थ्योरी। अगर आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह क्लास। दूसरी साथियों, अगर हम बात करें जो भी छात्र ऐसे हैं, अगर आपका आईटीआई में बैक लगा है तो भी यह क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको नीमी पैटर्न पे आधारित जो प्रश्न है मेरे भाई, उसी को हल करा रहा हूँ। ठीक है, विथ एक्सप्लेन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं साथियों कि कई सारे छात्र हमारे पास जो है मैसेज किए थे कि सर हमारा बैक लगा है तो क्या हम इस क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी हाँ मेरे भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका प्रश्न कहीं और से आएगा। और मैं आपको बता दूं साथियों, आपका 7 अप्रैल से जो है बैक पेपर है। उसके पहले मैं आपको एक क्लास में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, उन प्रश्नों को हल करा दूंगा। उस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये जो क्लास की अगर हम बात करें, जो भी छात्र ऐसे हैं जो आईटीआई फर्स्ट ईयर में है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के छात्र हैं, उनके लिए यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो बैक लगा है उनके लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो साथियों आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन रहेगा मेरे भाई, जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के साथ भी क्लास को शेयर कर देना, ताकि वे भी जो है यहाँ से जुड़ के अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न आपके सामने जो दिख रहा है, यहाँ पर कर रखा है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। यहाँ पर देखिए जमीन में भरना। जमीन में भरना का मतलब यह है कि कहीं पर जो है गड्ढे बनाकर उसमें कोई भी अपशिष्ट मटेरियल को उसमें जो है दबा देना। ठीक है, तो यह जो है ऊर्जा बचाती नहीं है। पुनः चक्रण की बात करें तो जैसे आप लोगों को भी पता है कि गांव में देखते होंगे कभी कभी जब कोई सामान खराब हो जाता है तो उसे आप लोग कबाड़ी को दे देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कबाड़ी उसे ले जाकर कहीं पर फेंक देता है, उसकी जो है रिसाइक्लिंग हो जाती है। ठीक है, पुनः चक्रण, तो यहाँ पर जो है ऊर्जा को बचाया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर पुनः चक्रण हो जाएगा। भस्मीकरण का मतलब है जला देना, खाद डालना, ये सब नहीं होगा। आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, पुनः चक्रण। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है, कह रखा है किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का उपयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट पे चोट हो। किस प्रकार की कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में जो है चोट हो। यहाँ पर देखिए सेपर विधि जो होता है, जैसे अगर आपके पीठ पे जो है घाव लग जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम सेपर विधि का इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन आपका कर रखा है मुंह से मुंह विधि। अब यहाँ पर जैसे सांस लेने में, जैसे कि दमा का कोई रोगी हो, सांस लेने में जब उन्हें दिक्कत होती है तब जो है हम जो है वहाँ पर सांस देते हैं। कहने का मतलब सीधे तौर पे अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, मुंह से नाक विधि ये भी नहीं। अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछ रखा है, कृत्रिम श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट पे चोट हो, तो यहाँ पर नेशनल की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि के द्वारा जो है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो सकता है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, विद्युतीय नुकसान के कारण जो है संक्रमण हो सकता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैविक नुकसान, जी हाँ, जैविक नुकसान के कारण जो है आपका संक्रमण जो रोग होता है यह हो सकता है। यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे अभी हाल ही में जो है कोविड-19 आया था, यह भी क्या एक संक्रमण रोग था। ठीक है, तो जो आपका जैविक कहने का मतलब जो भी मानव प्रजातियां हैं उनको जो है हानि पहुंचाती है। तो यहाँ पर तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जैविक नुकसान। ठीक है, शारीरिक खतना, मानसिक नुकसान ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बन जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जो भी छात्र आईटीआई में बैक लगा है, ठीक है, उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है,
और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो 2024 का सिलेबस है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है। तो इस बात को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो प्रश्न है मेरे भाई, सुरक्षा एवं सावधानियां जो चैप्टर है वहाँ से है ना। तो अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आपकी परीक्षा की दृष्टि से। कह रखा है कि इस औजार का क्या उपयोग है। जो औजार आपके सामने दिख रहा है इसका क्या उपयोग है, इसके बारे में पूछ रखा है। अगर हम इस औजार की बात करें तो यह औजार क्या है, पिंसर है। अब ठीक है, और पिंसर के बारे में मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले क्लास में जो है आप लोगों को बताया था कि पिंसर का उपयोग क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि पिंसर का काम क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे कभी क्या होता है, किसी लकड़ी में कील धंसा हो, है ना, और उस कील को निकालने के लिए जो है हम वहाँ पर पिंसर का उपयोग करते हैं। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए, गर्म पदार्थों को पकड़ना, ठीक है, तारों को काटना और मोड़ना, ये सब नहीं किया जाता। लकड़ी से कील निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। जो आपके सामने ये टूल दिख रहा है इसका नाम क्या है, पिंसर। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो है कभी कभी क्या करता है, चित्र देकर सीधा आपसे नाम पूछ लेता है कि इस टूल का नाम बता दीजिए, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा 2023 की जो परीक्षा हुई थी मेरे भाई, उसमें जो है यह प्रश्न पूछ रखा था, और आपके जानकारी के लिए भी यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रखा है, दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को आप कैसे पहचानेंगे। जैसे किसी के दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति हो, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 4 दिए हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा तो हम समझ जाएंगे कि इनके जो है हृदय में जो है समस्या है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बात नहीं है। मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा। पेट में अधिक सूजन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। होठों के चारों ओर नीला रंग हो जाता है, ठीक है। क्या होठों के चारों ओर जो है नीला रंग हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि दिल के दौरे दौरे से पीड़ित व्यक्ति को यह पहचानने का जो है नेचर है। तो आंसर आपका हम बात करें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि इस औजार का क्या नाम है। जो औजार आपके सामने दिख रहा है मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न जो है, जो आपके सुरक्षा एवं सावधानियां हैं, यहीं से जो है सीधे तौर पे टूल का चित्र देकर जो है आपकी परीक्षा में जो है प्रश्न बन जाता है। लेकिन इस बात को भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि किस टूल का जो है क्या काम है, उसके तहत जो है मैं आपको यह क्लास बता रहा हूँ, ठीक है। और साथ में मैं आपको बता दूं साथियों, जितने भी टूल हैं, मैं सोच रहा हूँ कि एक ही क्लास में जो है टूल के बारे में आपको जो है पूरी जानकारी दे दूं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कह रखा है, इस औजार का क्या नाम है, यहाँ पर कह रखा है कि वायर स्टीपर क्रिप्टिंग टूल है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है डायगोनल कटिंग प्लायर्स होता है, जो कि हम क्या करते हैं, तार को काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है थोड़ा सा यहाँ पर धार नुमा होता है, और किसी भी वायर को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। देखिए अगर आपको किसी प्रश्न को लेकर मेरे भाई डाउट होता है तो आप जो है क्लास के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में जो है आपको एक्सप्लेन करके समझा दूं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में क्या पूछ रखा है, और यहाँ पर देखिए, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जो सुरक्षा चिन्ह आपके सामने दिख रहा है इसका नाम क्या है। और मैं आपको बता दूं, नीमी ने इसे जो है आंसर गलत माना है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो आपके सामने ग्लव्स दिख रहा है, तो इसका जो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कर रखा कि चेतावनी चिन्ह होता है, या आवश्यक चिन्ह होता है, या निषेधक चिन्ह होता है, या सूचनात्मक चिन्ह होता है। तो यहाँ पर अगर हम नीमी की बात करें मेरे भाई, तो उन्होंने जो है सूचनात्मक चिन्ह माना है, लेकिन सूचनात्मक चिन्ह आंसर नहीं होगा। यहाँ पर जो है यह क्या है, आवश्यक चिन्ह के अंतर्गत आता है। अब आवश्यक चिन्ह में क्या क्या आता है, जैसे कि आपका हेलमेट हो गया, शूज हो गया, है ना। तो इस तरीके के जो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें हम आवश्यक चिन्ह के तहत जो है
मानते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कार्य करने से पहले जो भी हम सुरक्षा सेफ्टी अपनाते हैं वह हमारा आवश्यक चिन्ह होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो कह रखा है इसे तो मुझे पूरी उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोग खुद जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। यहाँ पर देखिए, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है? जैसे कोई पीड़ित हो, अगर मान के चलिए कहीं से भी उन्हें चोट लग गई है और रक्त का जो है बहाव हो रहा है, तो हम वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएंगे तो उसमें क्या करेंगे? देखिए पहला का रखा कि मलहम लगाना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। ठीक है, चोट लगे हुए भाग को ऊपर रखना, चोट लगे हुए भाग को ऊपर कर देंगे तो सही हो जाएगा। या क्या यह हमारी प्राथमिक चिकित्सा होगी? चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, या जहां पर चोट लगा है वहां पर अगर हम ड्रेसिंग कर देते हैं तो वह क्या हमारा प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत काम कंप्लीट हो जाता है? अगला ऑप्शन देखिए, कह रखा है कि चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। जी हाँ, जहां पर चोट लगा है या जहां पर रक्त का बहाव हो रहा है उस जगह हम क्या करते हैं? प्रेशर लगाते हैं, दबाव लगाते हैं, ताकि जो है रक्त का बहाव रुक सके। ठीक है, तो यह हमारा जो है प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो कह रखा है मेरे भाई, और आपको मैं बता दूं, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के स्टूडेंट हैं या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के छात्र हैं तो आपके लिए यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रखा है? पीड़ित को बचाने हेतु क्या तात्कालिक कदम उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत के संपर्क में है? कहने का मतलब यह है कि मान के चलिए कोई व्यक्ति है और वह व्यक्ति जो है विद्युत के संपर्क में है। ठीक है, कहने का मतलब उन्हें करंट लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्हें आपको बचाना हो तो आपको करना क्या होगा? और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए हैं कि इन चारों ऑप्शनों में आप क्या अपनाएंगे। तो देखिए पहला का रखा है कि हाथों द्वारा खींचे या धक्का दे। क्या हाथ के द्वारा जो है उस आदमी को खींचेंगे या धक्का देंगे? ऐसी कंडीशन में तो मेरे भाई आपको भी करंट लग जाएगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अगला का रखा कि अपने प्राधिकारी विद्युत झटके के बारे में जानकारी देंगे। कहने का मतलब है कि इसके बारे में, जैसे कि किसी को करंट लग रहा है तो इसकी जानकारी आप अपने ऊपर के अधिकारी को देंगे, तब तक तो इस आदमी की जो है कहानी ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यह आंसर बी भी नहीं सही होगा। अगला हम बात करते हैं, किसी को उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर किसी को करंट लगा है तो उस कंडीशन में हम किसी और व्यक्ति को जो है बुलाएंगे कि हाँ इनका जो है करंट जो लगा हुआ है इनको जो है छुड़ाना है। तो ऐसी स्थिति भी हम लोग नहीं अपनाएंगे, तब तक तो उस आदमी की जो है डेथ हो जाएगी। अगला हम देखते हैं क्या कर रखा है, संयोजकों को अलग करके शक्ति आपूर्ति बंद कर दें। जी हाँ, हम ये देखेंगे कि कहाँ से जो है विद्युत सप्लाई की जा रही है, कोशिश करिए कि उस विद्युत आपूर्ति को ही क्या करिए, बंद कर दीजिए। जब करंट आगे जाएगा ही नहीं तो वह आदमी क्या होगा, सेफ हो जाएगा, यानी कि आप पीड़ित व्यक्ति को जो है बचा लेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, और यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। देखिए आप लोगों के लिए साथियों हर तरीके से मैं यहाँ पर जो है क्लास को लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए हर साल की अगर मैं बात करूँ, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, ठीक है, अगर हम नीवी पैटर्न पे आधारित जो प्रश्नों को है ना, उनको सही ढंग से अगर हम अच्छे ढंग से पढ़ लें तो हमारी परीक्षा का रिजल्ट जो है मेरे भाई 99%। ठीक है, कहने का मतलब जो भी प्रश्न आपकी ITI में पूछे जाते हैं बहुत रिपीटेड प्रश्न होते हैं और नीवी पैटर्न पे ही आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रखा है कि इस सचेतक चिन्ह का नाम क्या है। ये तो आप देख रहे हैं, इस चित्र को ही देखकर आपको तुरंत समझ में आ गया होगा यह किसका सिंबल है। आप लोग जो है देखते होंगे रोड के किनारे यह सिंबल्स बना होता है, विद्यालय का सिंबल्स या संरक्षित का या आरक्षित का या पैदल क्रॉसिंग का। ये जो है डिनोट करता है पैदल क्रॉसिंग का। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कभी आप लोग देखते होंगे बाइक से जा रहे होंगे, ऐसा सिंबल अगर आपके रोड के किनारे दिख रहा है तो ये जो है रोड के किनारे इसलिए बना होता है कि वहाँ पर आपको ये चेतावनी दी जा रही है
कि यहाँ पर जो है पैदल क्रॉसिंग है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपनी जो भी बाइक हो या फोर व्हीलर हो उसे स्लो कर लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब एक तरीके से यह सूचना देने का काम कर रहा है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैदल क्रॉसिंग, ठीक है। अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, देखिए कुछ भाग यहाँ पर है, कुछ भाग नेक्स्ट पेज में है। यहाँ पर कर रखा है कि यदि पीड़ित को सिर में चोट लगी है और वह मर रहा हो तो उसके लिए स्वर्णिमिक घंटा कौन सा है। देखिए इसके लिए मैंने आपको पहले भी एक क्लास में बताया भी था कि गोल्डन आवर्स इसी को बोलते हैं। जब कभी भी किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट हो जाती है, ठीक है, एक्सीडेंट के बाद जो उसके 30 मिनट होंगे यानी कि 30 मिनट जो होंगे मेरा भाई, उसी को हम क्या कहते हैं, गोल्डन आवर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले 30 मिनट, ठीक है। कहने का मतलब जो व्यक्ति है एक्सीडेंट के बाद का उनका जो 30 मिनट होगा वही उनका गोल्डन आवर्स होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यह जो है प्रश्न मेरे भाई आपकी परीक्षा में बहुत बार जो है रिपीट किया गया है, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को कोमा कहा जाता है। ये तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से पता होगा मेरे भाई कि पीड़ित की कौन सी स्थिति को हम कोमा बोलते हैं। कोमा आप लोग सुनते भी होंगे गांव में, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है या उनका बॉडी या उनकी शरीर काम नहीं करती तो उस स्थिति में हम लोग कोमा बोल देते हैं कि वो कोमा में चले गए, बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या पहचान करेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें मेरे भाई तो कर रखा है बेहोश रहना पर बुलाने पर उत्तर देना। अगर कोई व्यक्ति बेहोश है तो अगर हम उसे बुलाएंगे तो अगर वह उत्तर दे रहा है तो मेरे भाई वह कहाँ से बेहोश में है, ठीक है। सीधे तौर पे ये तो गलत ही सेंटेंस है। होश में रहना और बुलाने पर उत्तर देना, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति होश में है, अगर हम बुला रहे हैं वह उत्तर दे रहा है तो वह कोमा की कैटेगरी में नहीं है, ठीक है। अगला कर रखा है सांस लेना पर बुलाने पर उत्तर न देना। यहाँ पर कर रखा है कि सांस व्यक्ति ले रहा हो, अगर हम उसे बुलाते हैं वह उत्तर न दे रहा हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में भी यह उत्तर सही नहीं है। अगला कर रखा है पूरी तरह संवेदनहीन होकर लेटे रहना एवं बुलाने पर उत्तर न देना। जी हाँ, पूरी तरह वह क्या होगा, संवेदनहीन होकर लेटा रहेगा और बुलाने पर भी आपको उत्तर नहीं देगा। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, कोमा बोलते हैं, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और आज की क्लास में अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो मेरे भाई तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी आपको मैं बता दूं चैनल का टेलीग्राम चैनल भी है, उसे आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं देख रहा था कि कई सारे छात्र जो है ITI बैक वाले हैं, बोल रहे थे कि सर क्या हम लोग भी इस क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी हाँ मेरे भाई अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रश्न आएगा वह जो है कहीं बाहर से आएगा, ठीक है। यहीं से जो है प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, ठीक। तो जितने भी छात्र ऐसे हैं जो ITI फर्स्ट ईयर में है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के छात्र हैं, तो उनके पास जो है इस क्लास को शेयर करिएगा ताकि वे भी छात्र जो है क्लास से जो है जुड़ के जो है अपनी पढ़ाई कर सके। और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।